हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वह हमारी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरेंगे तो आपकी लाइफ में अवसर और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है, हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें? कैसे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसी पर पूरी किताब की नींव रखी गई है। आपका माइंड हर वक्त विचारों से भरा रहता है और यह विचार धीरे धीरे आपके विश्वास बनते हैं। फिर यह विश्वास आपके इमोशंस को बनाते हैं, इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपके एक्शंस ही आपकी जिंदगी का रिजल्ट बनते हैं। यानी अगर आप आज जहां हैं वह इस वजह से है क्योंकि आपने कभी उस बारे में सोचा था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो आपका दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करेगा। आपकी एनर्जी लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा और आपके एक्शंस अधूरे होंगे और अंत में रिजल्ट भी फेलियर ही मिलेगा, जिससे आपकी सोच और पक्की हो जाएगी कि मैं फेलियर ही हूं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ते ढूंढने लगेगा। आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक्शन लेंगे, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी और वो सक्सेस आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करेगी। ये एक साइकिल है, एक चक्र जो आपके विचारों से शुरू होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चीज आपके पास आने लगती है। कई बार हम नेगेटिव चीजों के बारे में इतना सोचते हैं कि वो हकीकत बन जाती हैं। हम डरते हैं, चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, और वही बुरा सच में घटित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को उसी दिशा में ट्रेन कर दिया। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सक्सेस, पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीफ से भर दें तो आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी? आपके विचार ही बीज हैं। जैसे बीज डालोगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर आप अपने माइंड में ग्रोथ, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के बीज डालोगे तो आपकी लाइफ में वही चीजें पैदा होंगी। इसलिए अगली बार जब भी कोई विचार आए तो रुक कर सोचिए, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या ये विचार मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या मुझे डरा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे ही आप बनेंगे। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। चैप्टर 2, अवचेतन मन आपका साइलेंट सर्वेंट करता है। ये बिना थके, बिना रुके 24 घंटे एक्टिव रहता है।
लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जो भी आप इसे बार बार बोलते हो वो सच मान लेता है। अगर आप बार बार बोलते हो मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानकर उसी हिसाब से आपकी लाइफ डिजाइन करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में गाइड करने लगता है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा रोज सुनता है तू बहुत होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी वही मानकर उसे उस दिशा में गाइड करता है। यही वजह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस इतनी पावरफुल होती हैं। जब आप खुद से रोज कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी लाइफ बेहतर होती जा रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को अपने सिस्टम में डाल लेता है और आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को उसी हिसाब से ढालने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बिल्कुल वैसे है जैसे एक नए बीज को बोना, लेकिन उसे हर दिन पानी देना जरूरी है। आपको रोज अपने विचारों और शब्दों के जरिए नए पॉजिटिव बीज डालने होंगे। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होंगे, जड़ें फैलाएंगे और आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएंगे। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट सर्वेंट है। वो जो कहोगे वो करेगा, इसलिए जो सोचो, जो बोलो, वो बहुत सोच समझ कर कहो। चैप्टर 3, माइंड को रिप्रोग्राम करना। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही प्रोग्राम हो चुका है डर, शक, कमजोरी और गलत धारणाओं से, तो क्या हम उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और यही इस किताब की सबसे ताकतवर बात है। आपका दिमाग कोई पत्थर की चट्टान नहीं है जो एक बार जैसी बन गई वैसी ही रहेगी, बल्कि यह एक प्लास्टिक की तरह है जिसे आप नया आकार दे सकते हो। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, नई सोच अपना सकता है और पुरानी आदतों को मिटा सकता है। लेकिन कैसे? रीप्रोग्रामिंग के 3 मुख्य तरीके हैं। 1. रेपिटेशन, दोहराव। सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात समझाने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। जैसे कोई गाना बार बार सुनने से याद हो जाता है, वैसे ही पॉजिटिव सोच और विश्वास भी बार बार बोलने और सोचने से दिमाग में बैठ जाते हैं। हर दिन खुद से कहो मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा हूं, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे आपकी पहचान बन जाएंगे। डू विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य, अपनी सफलता और अपने आत्मविश्वास की स्पष्ट कल्पना करना। जब आप अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करते हो कि आप सफल हो चुके हो, आप खुश हो, आप सक्षम हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक रियल अनुभव की तरह लेने लगता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब आप बार बार खुद को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं, तो दिमाग उस सोच को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. इमोशन, भावना के साथ सोचना। सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं है, सोच के साथ भावना जरूरी है। जितना गहरा आपका इमोशन होगा, उतनी तेजी से नया प्रोग्राम बनेगा। जब आप कोई एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, तो उसे सिर्फ रटना मत, बल्कि महसूस करो जैसे वो सच हो चुका है, जैसे आप अभी इसी पल वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। इमोशन ही वह चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खोलती है। एक सीक्रेट पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि उस समय दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव में होता है, यानी एक ऐसी स्थिति में जब वह सुझाव को आसानी से स्वीकार करता है। इसलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी पुष्टिकरण बोलो, दृश्यकृत करो और महसूस करो कि आप वही बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। निष्कर्ष, आपका माइंड पहले जैसा था वैसा नहीं रहना चाहिए। उसे बदलो, उसे दोबारा गढ़ो। हर दिन, हर सोच, हर भावना के साथ एक नया दिमाग, एक नई पहचान और एक नई जिंदगी बनाओ। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मान लेने से कोई चीज कैसे सच हो जाती है? अगर आप मान लें कि आप कमजोर हैं, तो आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप मान लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो एक अलग ऊर्जा,
एक अलग साहस आपके अंदर जग जाता है। यही है विश्वास की शक्ति। बिलीफ इज नॉट जस्ट अ थॉट। विश्वास सिर्फ कोई सोच या विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो आपके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर भी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उसने मान लिया कि वह कर सकता है। और कोई इंसान अमीरी में पैदा होकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह मान चुका होता है कि वह कमजोर है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, दूसरी जो कहती है तू सब कुछ कर सकता है। जिस पर आप विश्वास करते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। ए पावरफुल ट्रूथ। आपके विश्वास आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। आपकी सोच आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। अगर आप मानते हैं कि आप बीमार हैं तो शरीर बीमार पड़ने लगता है। अगर आप मानते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी जीत जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास हार नहीं मानता। फॉल्स बिलीव्स सबसे बड़ा जाल। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ झूठे विश्वास बैठ चुके होते हैं। मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सब बातें धीरे धीरे आपकी आत्मा को जकड़ लेती हैं और आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। तो क्या करें? एक, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। खुद से पूछो, मैं किस बात को सच मानकर अपनी जिंदगी को रोक रहा हूं? कौन से झूठे विश्वास मुझे नीचे खींच रहे हैं? दो, उन्हें चुनौती दो। हर बार जब दिमाग कहे तू नहीं कर सकता तो उससे पूछो, क्यों नहीं? किसने कहा? क्या कोई प्रूफ है? तीन, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है, मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूं। एक गहरा सूत्र, जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम बनते हो। इसलिए खुद के लिए बड़े सपने देखो, खुद में गहरा विश्वास रखो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। निष्कर्ष, विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। यह आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपकी हकीकत की जड़ है। अगर आप खुद में विश्वास करना सीख गए तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 5, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की ताकत। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, उसका 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन से आता है। मतलब ये कि आपका जीवन, आपकी आदतें, आपका व्यवहार सब उस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है जो आपके ध्यान में भी नहीं है। यही है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी सोच रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, ये सिर्फ 5% है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये एक विशाल समुद्र की तरह है। यहाँ आपकी सारी पुरानी यादें, आदतें, डर, सीमाएं और विश्वास भरे हुए हैं। कैसे बनता है सबकॉन्शियस? जब आप छोटे थे तो आप एक स्पंज की तरह थे। जो सुना, देखा, महसूस किया, वो सब आपके अवचेतन में रिकॉर्ड हो गया। अगर आपको बार बार कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता, पैसे कमाना मुश्किल है, तू बदसूरत है, तो ये बातें आपके अंदर प्रोग्राम हो गई। अब चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, अगर सबकॉन्शियस में पुराना प्रोग्रामिंग चल रहा है तो वो आपको वापस उसी पुराने पैटर्न में खींच लेता है। द सबकॉन्शियस डजंट आर्ग्यू, वो सिर्फ मानता है, एब्जॉर्ब करता है और रिपीट करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं नाकामयाब हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मानकर आपके एक्शंस उसी दिशा में मोड़ देगा। लेकिन अगर आप दोहराएं मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में नई प्रोग्रामिंग होने लगती है। अब सवाल है, सबकॉन्शियस को कैसे बदला जाए? एक, रेपिटेशन। बार बार दोहराना, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। सबकॉन्शियस को नया सॉफ्टवेयर चाहिए और ये रेपिटेशन से ही इंस्टॉल होगा। 2, विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए, हर दिन अपनी सफलता, खुशहाली, आत्मविश्वास की तस्वीर मन में बनाइए। सबकॉन्शियस इमेजेस के जरिए सीखता है। 3, मेडिटेशन। ध्यान। जब आप अल्फा या थीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, यानी गहरी शांति में, तभी सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलते हैं और वहीं असली परिवर्तन शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली नौकर है। वो वही करेगा जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आपने उसे डर, असुरक्षा और लिमिट्स सिखाई तो वो वैसे ही जीना सिखाएगा। लेकिन अगर आपने उसे प्रेम, शक्ति और विश्वास सिखाया तो वो आपको एक नया जीवन देगा। निष्कर्ष,
आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक सॉफ्टवेयर का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के सबकॉन्शियस को दोबारा लिखिए। हर दिन, हर सोच, हर भावना आपके अवचेतन में कुछ ना कुछ छोड़ रही है। तो क्यों ना ऐसी बातें छोड़ें जो आपके जीवन को चमत्कारी बना दें। तो दोस्त, अगर तुम वाकई में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की दुनिया से शुरुआत करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने विश्वासों को बदलो और अपने अवचेतन मन को हर दिन प्रेम, साहस और विश्वास से भर दो। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदलोगे, वैसे वैसे तुम्हारी बाहरी दुनिया अपने आप रूप बदलने लगेगी। याद रखो, द माइंड इज एवरीथिंग। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो आज से सोचना शुरू करो, बड़ा, सकारात्मक और आत्मिक।